हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आधुनिक भारत इतिहास में आज हम मजदूर आंदोलन और उससे संबंधित जो संगठन थे उस पर चर्चा करेंगे। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं। भारत में मजदूर आंदोलन जब औद्योगिकरण ब्रिटेन में शुरू हुआ कहाँ पे शुरू हुआ? ब्रिटेन में। इसके पहले तक भारत में मजदूर का मतलब होता था कृषि श्रमिक, और कुटीर उद्योग। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा यहाँ पर व्यापारिक कृषि होने लगी। व्यापारिक कृषि को बढ़ावा मिला, कुटीर उद्योग समाप्त हो गए तो मजदूर वर्ग दो भागों में विभाजित हो गया। एक तो कृषि मजदूर हो गए जो इस कृषि श्रमिक के रूप में पहले आजीविका के रूप में थे, एक दूसरे के मध्य समन्वय था और स्थानीय लोगों के मदद से गरीबों का भी जीविका चल जाता था। लेकिन जब आधुनिकीकरण धीरे धीरे बढ़ने लगा, जमींदारों का अत्याचार बढ़ने लगा, तब भारत में कई प्रकार की स्थितियां ऐसी आईं कि लोगों ने जमींदारों से अपने आप को अलग करने की कोशिश करने लगे। हुआ यूं कि जब कृषि को वाणिज्यीकरण कर दिया गया, जैसे कपास का उत्पादन, जैसे अन्य वाणिज्यिक फसलें, और कुटीर उद्योग समाप्त हो चुके थे, यानी कि अब उस स्थान को, जिस स्थान के आधार पर पहले कृषि होती थी, अब ले लिया कोयला मजदूर, छोटे छोटे मिल मजदूर। और धीरे धीरे जब 1900 के आसपास में भारत में छोटे छोटे अन्य उद्योग लगाए गए जिसका फायदा केवल ब्रिटेन या बड़े जमींदारों को होता था, उसमें मजदूर वर्ग जब शामिल हुए तो उनके साथ अन्याय होने लगा। एक दार्शनिक है कार्ल मार्क्स, जर्मनी के, यानी प्रसा के, प्रसाइन बोला जाता था उस क्षेत्र को। पहले प्रसा अलग था, बाद में जर्मनी का अंग बन गया। वहाँ के एक हीगल भी थे जिसके करकमलों पर कहा जाता है कि उनके आचरण को कार्ल मार्क्स ने धारित कर लिया और उन्होंने कहा कि मजदूरों एक हो जाओ और अपने हक के लिए संघर्ष करो, और यदि संघर्ष विनतीपूर्वक ना हो तो संघर्ष सशस्त्र करो। तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय जंजीरों के। यानी सर्वहारा वर्ग के हिमायती थे और उन्हीं कार्ल मार्क्स के विचारों से कहीं ना कहीं प्रभावित भारत में एक मजदूर संगठन भी बनाया गया। रूस में लेनिन, यूरोप में कार्ल मार्क्स, ऐसे विचारक हुए जिन्होंने मजदूरों के लिए काम किया, तो उसका प्रभाव भारत में पड़ना स्वाभाविक था। क्योंकि 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति हुआ था और उसमें लेनिन का बहुत बड़ा योगदान था, और उस क्रांति का प्रभाव भारत में जब पड़ा तो उसका प्रभाव ये देखा गया कि यहाँ पर मजदूरों का संगठन बनना शुरू हो गया। और तब तक महात्मा गांधी जी भी सक्रिय रूप से भारत की राजनीति में
और स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़ चुके थे। 1918 में उन्होंने गुजरात में अपनी स्थिति दर्ज कराई और साथ ही साथ जब वहाँ के खेड़ा के मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा था तब उन मजदूरों के साथ खड़े हो गए और बोनस के लिए संघर्ष किए। समय बढ़ता गया। 1919 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन बनाया गया। जब अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन बना तब अगले साल 1920 में भारत में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन अर्थात एटक की स्थापना किया गया। इसमें महत्वपूर्ण लोग शामिल थे, जैसे एन.एम. राय, एन.एम. जोशी, लाला लाजपत राय। ऐसी विभूतियाँ थीं। इन लोगों ने मिलकर के एक अखिल भारतीय मजदूर संगठन बनाया और इसमें भारत के 107 छोटे छोटे मजदूर संगठनों को एक कर दिया गया। इसके पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। इन सब स्थितियों के जन्मदाता के रूप में अगर देखा जाए तो 1870 में बंगाल में महोदय थे शशिपाद बनर्जी। शशिपाद बनर्जी ने बंगाल में मजदूरों के हक के लिए आंदोलन शुरू कर दिया था। कृषि श्रमिक और मजदूर जब बोला जाता है तो ये समझिएगा कि कृषि श्रमिक में इतनी दिक्कतें नहीं थीं। वो कम से कम खेती करते थे तो खाने के लिए मिलता था और अंग्रेज़ों के पहले हमारे कृषि श्रमिक जो होते थे उनको कभी दिक्कत ही नहीं होती थी। आज तक अभी भी गांव में बार्टर सिस्टम आपको मिल जाएगा। कुछ काम के बदले कुछ अनाज उन्हें मिल जाएगा। ऐसी व्यवस्थाएं भारत जैसे अभी बहुत जगह है जहां गांव में विद्यमान हैं। लेकिन मजदूर संगठन, ये व्यापारिक संगठन, ये जो मिल कारखाने, इसमें जो काम करने वाले मजदूर थे, इनके लिए जब संघर्ष शुरू हुआ तो 1870 में शशिपाद बनर्जी जी ने बंगाल में इनके हक में लड़ना शुरू किया। आगे चल करके एक महोदय हैं एन.एम. लोखंडी। 1890 में लोखंडी साहब ने प्रचार प्रसार करना शुरू किया और आंदोलन के रूप में जब मजदूरों को एक करने की कोशिश किया तब तिलक का एक पत्र था मराठा जो पत्रिका थी ये अंग्रेजी भाषा में थी और इनका एक पत्रिका और है केसरी जो मराठी में था। तो इसलिए जो दोनों में अंतर है कि मराठा जो है, मराठा पत्रिका, इसकी लैंग्वेज इंग्लिश थी, अंग्रेजी में था। इसमें तिलक ने मजदूरों के संगठन को बढ़ावा दिया था और 1908 में इन्हें 6 साल का सजा दिया गया। 6 साल का सजा इन्हें दिया गया और इनके हक के लिए, इनके रिहाई के लिए बम्बई के मिल मजदूरों ने 1 सप्ताह तक हड़ताल किया था। ये पहली राजनीतिक हड़ताल था और तिलक जी के लिए, लोकमान्य तिलक जी के लिए यह आंदोलन चलाया गया था, यानी कि हड़ताल किया गया था 1 सप्ताह तक। 1919 में जब अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन बनाया गया तो विश्व के मजदूरों के सम्मान में और अलग अलग देशों में मजदूरों में एक भरोसा, एक विश्वास जगा। और ऐसा हुआ भी इसलिए था क्योंकि अभी पहला विश्व युद्ध 1918 में समाप्त हुआ था और पूरा विश्व, खासकर पश्चिमी देश,
जिसमें यूरोपीय देश काफ़ी जान माल का हानि उठाए थे, जिनमें सैनिक धन इससे काफ़ी क्षतिपूर्ति हुई थी, क्षति हुआ था, क्षतिपूर्ति तो नहीं कह सकते, क्षति हुआ था। और उसी के बीच में रूस में काफ़ी दिक्कतें आ गई थीं और 1917 में बोल्शेविक क्रांति हो गया था और उस क्रांति में सर्वहारा वर्ग का विजय दिखाया गया था। तो इसलिए भारत में इसका प्रभाव पड़ा था और 1920 में एटेक का स्थापना किया गया। इसके पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। उसके बाद जब 1919 का प्रतिनिधित्व भारत के तरफ से इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में किया था एन.एम. जोशी महोदय ने। जोशी महोदय ने जब भारत का प्रतिनिधित्व किया और उसके बाद में भारत में 1929 में एटेक का विभाजन हो गया। 1929 में एटेक का सम्मेलन नागपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने किया था। और जब एटेक का विभाजन हो गया तो एन.एम. जोशी, बी.बी. गिरी, इन लोगों ने मिल करके एक अलग स्थापना किया, एक अलग ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किया, यानी मजदूरों के हक के लिए लड़ते रहे। अठारह सौ 70 में बंगाल के शशिपाद बनर्जी जी ने एक क्लब स्थापित किया था। और 1874 में भारत श्रमजीवी नामक एक पत्रिका भी इन्होंने शुरू किया था। और इस पत्रिका का एकमात्र उद्देश्य था, ध्यान रहे, एकमात्र उद्देश्य मजदूरों को शिक्षित करना। मजदूरों को शिक्षित करना था। कहा गया है कि यदि किसी को योग्य बनाना है तो भाषण न दे करके उसको शिक्षित, उसको पढ़ा दीजिए, वो अपने आप योग्य हो जाएगा। 1974 में भारत श्रमजीवी पत्रिका निकाली गई और ये भी शशिपाद बनर्जी साहब ने ही निकाला था। शशिपाद बनर्जी साहब ने ही निकाला था और ये मजदूरों को शिक्षित करने के लिए निकाला गया था। 1890 में एन.एम. लोखंडी साहब ने भारतीय मजदूरों के लिए बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन, बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना किए थे 1890 में। एन.एम. लोखंडी साहब ने 1890 में बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना किए थे और ये पहला संगठित रूप से कोई ऑर्गेनाइजेशन था जिसको एन.एम. लोखंडी साहब ने बम्बई में स्थापित किया था। 1899 में
मजदूरों का पहला संगठित हड़ताल हुआ। पहला संगठित हड़ताल 1899 में हुआ ग्रेट इंडिया पेनिनसुला रेलवे में। बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन 1890 में एन.एम. लोखंडी साहब के द्वारा किया गया था। 1899 में ग्रेट इंडिया पेनिनसुला रेलवे, यहाँ पे 1899 में पहला संगठित हड़ताल था। यानी पहला संगठित हड़ताल जो मजदूरों के द्वारा किया गया था वो कौन था? 1899 में ग्रेट इंडिया पेनिनसुला रेलवे में किया गया था। और इस आंदोलन को, इस हड़ताल को लोकमान्य तिलक साहब का पत्रिका था मराठा, इसमें जमकर तारीफ किया गया था। और उसके बाद में 1908 में 22 जुलाई को तिलक साहब को 6 वर्ष का सजा हो गया। इनको 6 वर्ष का सजा दिया गया और इस सजा के खिलाफ बंबई के कपड़ा मजदूरों ने एक सप्ताह तक हड़ताल किया। एक सप्ताह तक हड़ताल किया और ऐसा हड़ताल ये पहली बार रहा है कि जो पहली राजनीतिक हड़ताल हो और इतना लंबा चला हो। 22 जुलाई 1908 को तिलक साहब को 6 वर्ष की सजा हुई। मराठा पत्रिका के प्रकाशन हेतु हुआ था। बंबई के कपड़ा मजदूरों ने लगभग एक सप्ताह तक हड़ताल किया, जो पहला राजनीतिक हड़ताल था। पहला राजनीतिक हड़ताल था। इसके सबसे पहले तिलक साहब कब गए थे जेल? 1897 में। याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि तिलक साहब का जेल ही पूछ लेता है एग्ज़ाम में। ये लोग बहुत महान विभूतियाँ हैं। इन्होंने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में हर संभव प्रयास किया है। सबका योगदान रहा है, तब आज हम आज़ाद हैं। नहीं तो गुलाम थे और अभी भी गुलामी होते। बीपी बाडिया ने 1918 में मद्रास मजदूर संघ स्थापित किया। ध्यान रहे, 1890 में एन.एम. लोखंडी ने बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन स्थापित किया था। यानी एक ऐसा एसोसिएशन था ये कि जहां पर मिल के मजदूरों को शामिल किया गया था। और ये पहला ऐसा संगठन था जहां पर किसी एक कंपनी या एक कारखाना के लिए एकत्रित करने की बात कही थी। लेकिन एक पहला ऐसा व्यक्ति है बीपी वाडिया, जिन्होंने पूरे एक क्षेत्र के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन बनाया था, एक संघ बनाया था। तो ये थे 1918 के मद्रास मजदूर संघ स्थापित किया गया था, जो पहला आधुनिक मजदूर संघ के नाम से जाना जाता है। पहला आधुनिक मजदूर संघ के नाम से जाना जाता है। 1918 में ही हमारे मोहनदास करमचंद गांधी जी, यानी जिसे हम प्यार से गांधी जी कहते हैं, इन्होंने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किया।
अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना और ट्रस्टीशिप का दर्शन दिया। अब ये ट्रस्टीशिप सिद्धांत क्या है? ट्रस्टीशिप सिद्धांत महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया एक ऐसा सिद्धांत है कि जिस पर न तो कोई पूंजीपति नाराज हो सकता है और ना ही कोई गरीब। दोनों के मध्य असमानता को कम करने की जो बात है, यह महात्मा गांधी जी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत में दर्शाया गया है। गांधी जी कहते थे कि पूंजीपति पैसा लगाएं, पूंजीपति उद्योग लगाएं, जबकि महात्मा गांधी जी कुटीर उद्योग के समर्थक थे, बड़े उद्योग के समर्थक नहीं थे। वो कहते थे कि भारत गांव में बसता है, राम राज लाना है तो गांव के लोगों को शिक्षित कीजिए, और देश बढ़ाना है तो कुटीर उद्योग बढ़ाइए। गांधी जी ने कभी ये नहीं कहा कि भारी उद्योग लगाइए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि जो दौर चल रहा है, आने वाला औद्योगिक वर्ग जब हावी होने लगेगा तो उससे भारत भी अछूता नहीं होगा। गांधी जी कहते थे कि अपने घर के सभी खिड़कियां खोल के रखनी चाहिए। अच्छी हवाएं कहीं से भी आ सकती हैं, उसे ग्रहण करना चाहिए। इसका तात्पर्य यह था कि आप आधुनिकता के खिलाफ मत जाइए, उसे स्वीकार कीजिए, लेकिन उसकी अच्छी चीज़ों को स्वीकार कीजिए, गलत चीज़ों को नहीं। वही कहा करते थे, महात्मा गांधी जी कहा करते थे, आधुनिकता दिमाग में होता है, ना वो चेहरे में होता है, ना वो कपड़े में होता है। गांधी जी पहले हमेशा सूट बूट में रहा करते थे, लेकिन जब उन्हें ट्रेन से उतार कर फेंक दिया गया तो गांधी जी ने कहा भी कि हम तुमसे बेहतर इंग्लिश बोलते हैं, हम तुमसे बेहतर एजुकेटेड हैं, लेकिन एकमात्र मैं भारतीय हूँ, और इसलिए जो कि मैं यूरोप का नहीं हूँ और आपने नस्ल भेद किया है, हम एक दिन तुम्हें बाहर कर देंगे। तो इन्होंने दक्षिण अफ्रीका से भी अंग्रेज़ों को बाहर किया और भारत से भी अंग्रेज़ों को बाहर किया। लेकिन जब भारत में पहुँचे तब भारत में लोगों से कहे कि कपड़ा बचाइए, तो लोगों ने इनका मजाक उड़ाया कि आप तो सूट बूट पहनते हैं, आप एक मजदूर का दर्द क्या समझेंगे। गांधी जी ने वहीं पर कपड़े हटा दिए, मतलब नंगे नहीं हो गए थे, कपड़े पहने थे, हटा करके एक लंगोटी में, वो भी दो भी नहीं, वही लंगोटी आधा लपेट लेते थे, आधा ऊपर डाल लेते थे, और उसी दिन से उनका प्रण हो गया कि हिंदुस्तान में अगर है, और तभी से गांधी जी ने अपने किसी भी वक्तव्य को बिना खुद उसको अमल किए सामने नहीं लाए। गांधी जी ट्रस्टीशिप सिद्धांत देते हैं और कहते हैं कि ये उन सब का हक है। अगर आपके पास पैसा हो तो ये आपका दायित्व है कि आप गरीबों के कल्याण के लिए काम करें। यह आपका दायित्व है कि आपके क्षेत्र में कोई भूखा ना रहे, कोई बिना कपड़े के ना रहे। और शायद इसी को आगे ध्यान में रख करके जो एनवायरनमेंट, सोशल, कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आज के दौर में सामाजिक उत्तरदायित्व है, इसका जो सिद्धांत है, ये शायद गांधी जी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत की वजह से है। यानी गांधी जी ने पूंजीपतियों को गरीबों और मजदूरों, इनका ट्रस्टी बताया कि पूंजीपति इनके ट्रस्टी हैं और ये इनका ध्यान रखेंगे, और यहीं पर इसीलिए ट्रस्टीशिप सिद्धांत आया। और अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन का स्थापना करते हुए इस ट्रस्टीशिप सिद्धांत को व्याख्यायित किया था मोहनदास करमचंद गांधी जी ने। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक
ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुआ। 1920 में 107 ट्रेड यूनियन को मिला करके, जो छोटे छोटे अलग अलग संगठन थे, इनके मजदूर संगठन, इनके ऐसे थे, इनको कहा भाई कहाँ अलग अलग रहोगे, एकत्रित हो जाओ, और इसको सब हटा करके एक बड़ा सा संगठन बना दिए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यानी कि एटक। 1920 में इसमें एन.एम. जोशी, जोसेफ बैप्टिस्टा और लाला लाजपत राय, इनके प्रयासों से एटक का स्थापना किया गया था। एटक का प्रथम सम्मेलन मुंबई में हुआ था। इसका प्रथम सम्मेलन मुंबई में हुआ था और अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। इन्हें प्यार से लाला जी कहा जाता है। इन्हीं के लिए आया था, लाला जी ने केला खाया, केला खा के मुँह बिचकाया, एक गाना आया था, गाना नहीं था, कविता था। लाला जी ने इसकी अध्यक्षता किया था। 1920 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में एन.एम. जोशी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। 1929 में नागपुर में एटक का सम्मेलन हुआ और जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू साहब ने किया था। 1929 में एटक में विभाजन हो गया और एन.एम. जोशी और बी.वी. गिरी साहब ने मिलकर के इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन, इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन एटफ की स्थापना किया। यानी कि एटक का स्थापना हुआ 20 में। पहले का अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। 1929 में अध्यक्ष हुए जवाहरलाल नेहरू। 1929 में ही विभाजन हो गया। इसे निकल करके एन.एम. जोशी और गिरी साहब, इन्होंने मिलकर के एटफ का स्थापना किया, यानी इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन के स्थापना किया। ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में एटक की स्थापना, 1929 में पहला विभाजन। विभाजनकर्ता एन.एम. जोशी और बी.वी. गिरी साहब। उसके बाद में एटक में दूसरा विभाजन हुआ 1931 में, दूसरा विभाजन। अब इसमें विभाजन करता थे रणदिवे और देशपांडे। रणदिवे और देशपांडे, यानी एटक का, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का 2 बार विभाजन हुआ, एक 1929 में, एक 1931 में। लेकिन विभाजन तो भले 2 बार हुआ, आगे चल करके 1934 में जो दूसरा विभाजन हुआ, इन्होंने क्या किया था, विभाजन करने के बाद में रणदिवे और देशपांडे ने रेड
ट्रेड यूनियन कांग्रेस, रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किया था, जो वो 1934 में एटक में विलय कर दिया गया, यानी दूसरा विभाजन 1934 में समाप्त हो गया। और एन.एम. जोशी और बी.बी. गिरी साहब ने इंटफ, इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन, इंटफ की स्थापना किया था। इसको भी 1938 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस में विलय कर दिया गया। यानी जो दोनों विभाजन हुए वो क्रमशः 1934 में दूसरा और 1938 में पहला विभाजन समाप्त होकर के अब पूरे भारत के लिए केवल ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी एटक एकमात्र संस्था जो पूरे भारत के मजदूरों के लिए था बनी रह गई। 1938 में एकीकरण पूरा हो गया। 1947 में 1947 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल 1947 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल और बी.बी. गिरी साहब, इन दोनों लोगों ने मिल करके इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। 1947 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल और बी.बी. गिरी साहब ने मिल करके इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी इंटक की स्थापना किया। और इसी इंटक में एटक को शामिल कर दिया गया, यानी एटक का जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस था इसे इंटक में शामिल कर दिया गया। और इसके पहले अध्यक्ष हुए, इंटक के पहले अध्यक्ष हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब यहाँ पे आपको एक क्रमशः याद कैसे करना है। उन्नीस 1918 बीपी वाडिया, बीपी वाडिया ने मद्रास मजदूर संघ की स्थापना किए थे। उसके बाद में आपको 1918 फिर एक डेट याद रखनी है जिसमें गांधी जी, इन्होंने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किया। ये क्रम याद रखिएगा। पहले व्यक्ति ये हैं जो पहली बार एक संगठित संगठन बना मजदूरों के लिए। उसके बाद महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किया और 1920 में ऑल
इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनाया गया। ध्यान रहे, अभी मैंने बताया था कि 1919 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किया गया था, ILO की स्थापना हुआ था। तो एटक की स्थापना हुआ भारत में। यहाँ पर NM और लाला लाजपत राय इसके पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। उसके बाद में 1929 में नागपुर में इसका अधिवेशन हुआ। इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। लेकिन 29 में ही एटेक का विभाजन हो गया और इंटफ की स्थापना किया गया। NM जोशी प्लस BV गिरी साहब इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन, इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन इंटफ की स्थापना की। उसके बाद फिर 1931 में विभाजन हुआ और बना रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। फिर 1934 में पहले रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस जुड़ा एटक में और फिर 1938 में इंटफ इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन जुड़ करके और ये फिर संयुक्त रूप से हो करके बन गया एटक, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जो पहले था। आगे चल करके फिर 1947 में पटेल साहब यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल और BV गिरी साहब, पटेल साहब और गिरी साहब, इन दोनों लोगों ने मिल करके इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनाया इंटक और उसमें एटक को शामिल कर लिया। यानी ये पूरा आपका ट्रेड यूनियन का दौर रहा। 1900 एटक का दूसरा विभाजन 1931 में हुआ, जिसमें रणदिवे और देशपांडे ने मिल करके स्थापित किया रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस को। लेकिन 1934 में एटक में पुनः विलय कर दिया गया, किसे? रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस को। 1938 में इंटफ का यानी इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन का भी विलय करके एटक को संयुक्त रूप से एक कर दिया गया। लेकिन 1947 में इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस इंटेक की स्थापना किया गया। इसमें वल्लभ भाई पटेल और BV गिरी साहब मिल करके इंटक की स्थापना किए थे और इंटक में ही एटक का विलय कर दिया गया और इंटक के पहले अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी पटेल साहब थे। ये रहा आपका ट्रेड यूनियन का, यानी यूनियन को लेकर के, जो मजदूरों की यूनियन को लेकर के ऑर्गेनाइजेशन थे, उसके बारे में जानकारी। ये 3 पॉइंट ऐसे हैं जिसे आप जान लीजिए। अखिल भारतीय मजदूर किसान पार्टी बनाए थे सोहनलाल जोशी साहब। कांग्रेस के द्वारा श्रमिक अनुसंधान विभाग का स्थापना किया गया था, इसके पहले अध्यक्ष वाकर अली साहब थे। और भारत में प्रथम औद्योगिक आयोग 1916 में बनाया गया था। इसे याद रखिएगा, वैसे यहाँ से प्रश्न कभी नहीं पूछा गया है, ना पूछा जाएगा। बस ये जानकारी था, मैंने आपको दे दिया। इसके ऊपर जितना मैंने ये बताया इसे आप क्रमशः याद कर लीजिएगा, यहीं से प्रश्न आएंगे और आने की संभावना भी रहती है। तो दोस्तों, मैं अपने क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।